Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू कि आप पार्ट फर्स्ट से गो थ्रू करें और फिर कॉन्टिन्यूटी में पार्ट टू को गो थ्रू करें। हम आज डिस्कस कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो हैं, जब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि जिसमें स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ, तो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट बनता है। फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। वी गेट 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज। आप देख रहे हैं कि हर सक्सेसिव डिवीजन के साथ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। फाइनली वी गेट अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड मोरूला। मोरूला जो है, इसको सॉलिड बॉल इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर कोई स्पेस या कैविटी मौजूद नहीं है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक पत्थर के साथ। जिस तरह एक स्टोन अंदर से बिल्कुल सॉलिड होता है, वैसे ही ये पूरी तरह से सेल से फिल्ड है। मोरूला से जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्लास्टूला। ब्लास्टूला इज अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी क्रिएट होती है। दिस कैविटी इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसील। मीन्स यही मोरूला जब थोड़ा एक्सपेंड करके इसके अंदर कैविटी बन जाएगी और सेल्स अपने आप को रीअरेंज करके अंदर एक कैविटी या खला पैदा करेंगे, तो इसी को हम ब्लास्टूला कहेंगे। यहाँ पे आपको ब्लास्टूला का एक सेक्शन नजर आ रहा है। ब्लास्टूला बेसिकली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक फुटबॉल के साथ। तो इमेजिन आप एक फुटबॉल को 2 टुकड़ों में कट करें, एक उसका पीस डिस्कार्ड कर दें और सेकंड पीस को आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। As you can see, blastula contains a single layer of cells. अब ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ब्लास्टूला के अंदर मूव करना शुरू हो चुके हैं। इसको आप यूं इमेजिन कर सकते हैं कि इफ यू हैव अ बलून फिल्ड विद एयर और बलून के ऊपर आप फिंगर रखें और अपनी फिंगर अंदर प्रेस करें, तो बलून अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। जिस जगह से बलून अंदर बेंड होगा वो यहां से रिजेंबल करती है और ब्लास्टूला के अंदर वो जगह जहां से सेल्स मूव करना शुरू करते हैं ब्लास्टूला के इनसाइड, उस जगह को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। सो दिस इज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से सेल्स अंदर मूव करते हैं और सेल्स स्टार्ट टू अरेंज देमसेल्व्स इन डिफरेंट लेयर्स। अब यहां पे कुछ एनिमल्स के अंदर सेल्स अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज करते हैं। आउटर लेयर इज टर्म्ड एज एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर। द इनर लेयर इज टर्म्ड एज एंडोडर्म। एंडोडर्म मीन्स द इंटरनल लेयर, जो कि अंदर मौजूद है। सिमिलरली कुछ एनिमल्स के अंदर सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करते हैं। आउटर लेयर इज टर्म्ड एज एक्टोडर्म, मिडल लेयर इज टर्म्ड एज मेसोडर्म and the inner layer is termed as endoderm. All those animals which form 2 embryonic layers, ectoderm and endoderm, are termed as diploblastic, while all those animals which form 3 embryonic layers, ectoderm, endoderm and mesoderm, are termed as triploblastic. ये embryonic layers of cells जब डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं तो ये फ्यूचर में डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्मेशन की तरफ जाती हैं। एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम और स्किन यूजुअली फॉर्म करती है। एंडोडर्म गट, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और मेसोडर्म बोन्स और मसल्स। The next concept is body cavity और सीलोम। हम सीलोम को डिफाइन करते हैं कि it is the body cavity that is located between intestinal canal means gut यानी कि digestive tract and body wall और body की कवरिंग। बॉडी की कवरिंग और digestive tract के दरमियान पाया जाने वाला स्पेस जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, वो स्पेस कहलाता है बॉडी कैविटी या सीलोम। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को सीलोम की बेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल कैनाल मींस गट
की जगह हम एंडोडर्म को कंसीडर करेंगे क्योंकि एंडोडर्म ने फ्यूचर में गट बनाना है, और बॉडी वॉल की जगह हम एक्टोडर्म को कंसीडर करेंगे क्योंकि इसने फ्यूचर में जाके बॉडी वॉल बनानी है. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स इज टर्म्ड एज एसिलोमेट्स. The term acoelomate refers to A means without. A जब भी स्टार्ट में आए इसका मतलब होता है विदाउट, यानी कि नहीं है. सीलोमेट का मतलब है सीलोम, कि इनके अंदर सीलोम मौजूद नहीं है. ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप एक फ्लैट वर्म का सेक्शन काटें और ये फ्लैट वर्म्स जो हैं ये एसिलोमेट्स हैं. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जितना भी स्पेस है दैट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय मेसोडर्म, और बीच में कोई स्पेस बाकी नहीं बचा. इस सारी जगह को मेसोडर्म ने पूरी तरह से कवर कर लिया है. द कंडीशन इज एसिलोमेट, कि यहां पे सीलोम मौजूद नहीं है. The next category is termed as pseudocoelomate. Pseudo means false, coelomate means animals with coelom. So pseudocoelomate means ऐसे animals जिनके अंदर false coelom है, means space है लेकिन वो true space या true cavity नहीं है. ये कैसे possible है? अगर आप एक सूडोसिलोमेट एनिमल का क्रॉस सेक्शन कट करें और उसको स्टडी करें, यू विल ऑब्जर्व कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मेसोडर्म कुछ इस तरह से मौजूद है कि वो स्पेस पूरी तरह से फिल नहीं कर रही, बल्कि कुछ कैविटी या खाली जगह बाकी रह जाती है. ये कैविटी कहलाती है सूडोसील. हम इस कैविटी को ट्रू सील नहीं कहते. मीन्स ये कैविटी ट्रू सीलोम नहीं है. ये ट्रू सीलोम क्यों नहीं है हम इसको अभी फर्दर देखेंगे. The third and last category of animals regarding coelom is coelomate. अब ये वो एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू सीलोम है, और यहां हमारा सीलोम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर आप एक सीलोमेट एनिमल का सेक्शन कट करें तो आप देखेंगे कि उसमें आपको नजर आएगा एक्टोडर्म दैट इज द आउटर लेयर, एंडोडर्म जो कि इनर लेयर है, और उनके दरमियान मेसोडर्म इस तरह से मौजूद है कि मेसोडर्म 2 लेयर्स में स्प्लिट हो चुकी है, टूट चुकी है. आउटर लेयर इज टर्म्ड एज पैराइटल, इनर लेयर इज टर्म्ड एज विसरल, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक स्पेस और कैविटी मौजूद है. नाउ दिस कैविटी इज टर्म्ड एज सीलोम. अगर हम तीनों कैटेगरीज को एक साथ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एसिलोमेट के अंदर देयर इज नो स्पेस, कैविटी मौजूद नहीं है. सूडोसिलोमेट में कैविटी मौजूद है लेकिन वो कैविटी सूडो है. वो कैविटी ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बाहर से तो मेसोडर्म कवर कर रही है लेकिन अंदर से उसको मेसोडर्म लाइन नहीं कर रही. दैट इज व्हाई दिस कैविटी इज फॉल्स कैविटी और इसको सूडो कहा जाता है. और ट्रू कैविटी की कंडीशंस क्या हैं कि वो कैविटी जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मौजूद है, नंबर 1 एंड नंबर 2, उस कैविटी को बाहर से एज वेल एज अंदर से मेसोडर्म कवर कर रही हो. That cavity is termed as coelom. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को कंसिडर करते हुए हम एनिमल्स को ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 प्रोटोस्टोम्स जिनमें मौजूद फाइलम्स आप देख रहे हैं, और ड्यूट्रोस्टोम्स जिनमें मौजूद हैं इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स. अब इन ग्रुप्स के अंदर हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखेंगे कि वो कैसे होती हैं. नंबर 1 क्लीवेज. दोनों ग्रुप्स के अंदर क्लीवेज यानी कि सेल डिवीजन का पैटर्न हम देखने लगे हैं. इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स स्पाइरल क्लीवेज होती है. स्पाइरल क्लीवेज में जो सेंट्रल एक्सिस है जिसको हम यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस कह रहे हैं, इनफैक्ट ये वो इमेजिनरी लाइन है जो हमें बताती है कि ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं इन फ्यूचर ये इस एक्सिस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेंगे. इमेजिन करें कि यहाँ पे एम्ब्रियो का सर बन रहा है और यहाँ पे उसकी टेल बन रही है. तो दिस लाइन इज इमेजिनरी लाइन जो कि एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस को डिफाइन कर रही है और बता रही है कि ऐसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. और यहाँ पे जो दूसरी लेबलिंग है जो कि हमें प्लेन ऑफ डिवीजन बता रही है. प्लेन ऑफ डिवीजन इनफैक्ट ये वो डायरेक्शन है कि जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है. तो अगर प्लेन ऑफ डिवीजन एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर ओब्लीक फैशन में हो तो इसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं. स्पाइरल क्लीवेज का रिजल्टेंट 2 सेल्स की लेयर्स बनती हैं. एक लेयर नीचे जिसमें 4 सेल्स हैं और एक लेयर ऊपर जिसमें 4 सेल्स हैं. ऊपर वाली लेयर के सेल्स नीचे वाली लेयर के सेल्स के एग्जैक्टली टॉप पे मौजूद नहीं होते बल्कि स्लाइटली ट्विस्टेड हैं. जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का कैप खोलने के लिए उसे ट्विस्ट करते हैं, सिमिलरली इन एरोज को आप ऑब्जर्व करें. ये एरोज ये बता रहे हैं कि ऊपर वाले सेल्स थोड़े से ट्विस्ट हुए हुए हैं और वो अब नीचे वाले सेल्स के ऊपर नहीं बल्कि उनके दरमियान पाए जाते हैं.
इन कंट्रास्ट टू स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज जो कि ड्यूटरोस्टोम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ये होता है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के पैरेलल होता है या प्लेन ऑफ डिवीजन एम्ब्रियोनिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। दोनों केसेस के अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो रिजल्टेंट हमारे पास दो लेयर्स ऑफ सेल्स बनते हैं। 4 सेल्स नीचे मौजूद हैं और 4 सेल्स ऊपर वाली लेयर में मौजूद हैं। अगर आप इससे इनको कंपेयर करें तो स्पाइरल क्लीवेज का रिजल्ट और रेडियल क्लीवेज का रिजल्ट बहुत ऑब्वियसली एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पे अपर लेयर ऑफ सेल्स एग्जैक्टली लोअर लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर प्लेस्ड हैं, जबकि यहां पे अपर लेयर थोड़ी सी ट्विस्टेड है, यहां पे ट्विस्ट नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइरल क्लीवेज एंड रेडियल क्लीवेज। स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज के बाद हम देखते हैं कि क्लीवेज की एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है। प्रोटोस्टोम्स के अंदर क्लीवेज डिटर्मिनेट है, जबकि ड्यूटरोस्टोम्स के अंदर पाई जाने वाली क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेट। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस समझने से पहले इन दोनों टर्म्स की डेरिवेशन हमें समझनी चाहिए कि एक वर्ड है डिटर्मिन, जिसका मतलब होता है डिसाइड करना, तय करना और सोच लेना कि ये करना है। तो ये उससे बनने वाले दो टर्म्स हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज हम कहते हैं कि ये एक ऐसी सेल डिवीजन है कि जिसमें डिवीजन के दौरान हम सेल की किस्मत का फैसला बहुत पहले ही कर लेते हैं। अर्ली डिवीजन के दौरान ये फैसला हो जाता है कि इन सेल्स ने आगे चल के क्या बनाना है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास 4 सेल्स हैं जो कि एक जाइगोट की डिवीजन से बने हैं। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज से बनने वाले सेल्स के बारे में ये डिसाइड हो चुका है कि इस सेल ने फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम बनाना है, इसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। अगर हम ये देखना चाहें कि क्या वाकई डिटर्मिन हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप किसी एम्ब्रियो को 4 सेल स्टेज पे ले लें और उसमें से एक सेल एक्साइज करके कट करके निकाल दें। आप देखेंगे कि उस एम्ब्रियो की ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी और वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। डेवलपमेंट का अरेस्ट हो जाना इस बात को शो करता है कि यहां पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि किस सेल ने क्या बनाना है, और जब आपने उनको अलग कर दिया तो वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना सके और डेवलपमेंट अरेस्ट कर गई, रुक गई। इन कंट्रास्ट टू डिटर्मिनेट क्लीवेज, in indeterminate cleavage, fate of the cell is not decided. अर्ली डिवीजन्स के दौरान हम फेट ऑफ द सेल डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये किस्मत कहीं बाद में जाकर डिसाइड होती है कि उस सेल ने क्या बनाना है। लेट्स सपोज कि ये 4 सेल्स हैं जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज से बने हैं। एक्सपेरिमेंटली आप इनमें से एक सेल को एक्साइज करें और आप देखेंगे ये अकेला सेल कंप्लीट इंडिविजुअल बनाएगा और रिमेनिंग सेल्स भी कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो बनाएंगे। अब एक सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो का बन जाना इस बात को शो करता है कि उस सेल के अंदर पूरा इंडिविजुअल बनाने का पोटेंशियल मौजूद है और उसको किसी खास स्ट्रक्चर बनाने तक लिमिटेड नहीं रखा गया। इट मींस दिस इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। सो वी कंक्लूड प्रोटोस्टोम्स फॉलो डिटर्मिनेट क्लीवेज while deuterostomes follow indeterminate cleavage. After comparing क्लीवेज एंड प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स, हम इन दोनों ग्रुप्स के अंदर मेसोडर्म और सीलोम फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर मेसोडर्म और सीलोम फॉर्मेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। पहले हम प्रोटोस्टोम्स को कंसीडर करते हैं। इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स, मेसोडर्म ब्लास्टोपोर लिप से बनती है। रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लास्टोपोर। हमने कहा था कि ब्लास्टूला के अंदर जब सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं डिफरेंट लेयर्स में और वो जिस जगह से अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं वो जगह ब्लास्टोपोर कहलाती है। तो मेसोडर्म जो है प्रोटोस्टोम्स के अंदर, ये ब्लास्टोपोर लिप से यानी कि यहां से डेवलप होती है, ब्लास्टोपोर के रीजन से। यहां पे ब्लू कलर में आपको सीलोम की फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टोडर्म, जो कि फ्यूचर में बन रही है, और ये हमारी एंडोडर्म है और ये मेसोडर्म है कि जो कि फॉर्म हो रही है, अराइज हो रही है ब्लास्टोपोर लिप से। अगर हम सीलोम फॉर्मेशन प्रोटोस्टोम्स में देखें तो हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स आर स्कीजोसीलस। यहां वर्ड स्कीजोसीलस का क्या मतलब है? स्कीजोसीलस मींस कि इनके अंदर सीलोम जब बनती है तो वो सीलोम बनती है मेसोडर्म के स्प्लिट होने से। ये देखें, ये मेसोडर्म है। जब ये मेसोडर्म इस पूरे एरिया को कवर कर लेगी बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये मेसोडर्म देखें 2 लेयर्स में स्प्लिट हो गई है, एक इंटरनल लेयर, एक एक्सटर्नल लेयर, एक एक्सटर्नल लेयर, एक इंटरनल लेयर। तो जब मेसोडर्म फॉर्मेशन के बाद
स्प्लिट होके दो लेयर्स बना दे, टूट के दो लेयर्स बना दे और उसके दरमियान में स्पेस बन जाए, तो ये स्पेस सीलॉम कहलाता है। क्योंकि सीलॉम फॉर्मेशन मेसोडर्म के स्प्लिट होने से हो रही है, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज स्कीजोसीलस। So we conclude, in case of protostomes, mesoderm develop from blastopore lip while they are schizocoelous because their coelom is formed by splitting mesoderm. In contrast to protostomes, ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्केंट्रॉन। यहां आर्केंट्रॉन कहा गया गट को, और यहां गट को रिप्रेजेंट करती है हमारी एंडोडर्म। तो ये हमारी फ्यूचर की गट है। प्रिमिटिव गट मींस जिसने फ्यूचर में चल के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, इसको आप आर्केंट्रॉन कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेसोडर्म जो कि ब्लू कलर में शो की गई है वो बन रही है फ्रॉम गट या फिर आर्केंट्रॉन। तो ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर मेसोडर्म बनती है फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्केंट्रॉन। अगर आप सीलॉम फॉर्मेशन को कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि ड्यूट्रोस्टोम्स आर एंट्रोसीलस। यहां वर्ड एंट्रो का मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि एंट्रो वर्ड डिराइव हुआ है एंट्रॉन से, और एंट्रॉन हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एंट्रॉन। तो आप देख रहे हैं ये जो दो पाउचेस बने हैं, ये पाउचेस जब बड़े होंगे तो ये फ्यूचर में चल के सीलॉम बनाएंगे। आप नेक्स्ट डायग्राम में ऑब्जर्व करें, चूंकि सीलॉम उन दो पाउचेस से बन रही है जो पाउचेस बने थे फ्रॉम गट या एंड्रॉन, इसलिए इनको कहा जाता है एंट्रोसीलस। सो हम फाइनली इनको कंक्लूड करके कंपेयर करते हैं कि इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर लिप, while in case of deuterostomes mesoderm develop from the wall of archenteron, and protostomes are schizocoelous because their mesoderm split to form coelom, while deuterostomes are enterocoelous because their coelom is formed by the outpouching of archenteron. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में हम लास्ट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, दैट इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से अब हम फेमिलियर हैं। ये वो पोर है जिससे ब्लास्टूला स्टेज में सेल्स अंदर मूव करते हैं और लेयर्स में अपने आप को अरेंज करते हैं। ब्लास्टोपोर फर्स्ट ओपनिंग कहलाती है किसी भी एम्ब्रियो एट ब्लास्टूला स्टेज की। प्रोटोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर फ्यूचर में माउथ फॉर्म करता है और एनस इसकी ऑपोजिट साइड से बनता है। चूंकि पहली ओपनिंग दैट इज ब्लास्टोपोर माउथ में चेंज हो रही है, दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो मीन फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। तो इनमें माउथ की फॉर्मेशन पहले पोर से दैट इज ब्लास्टोपोर उससे होती है। वाइल इन केस ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स ब्लास्टोपोर चेंजेस इनटू एनस एंड माउथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड लेटर ऑन। क्योंकि फर्स्ट ओपनिंग दैट इज ब्लास्टोपोर एनस में चेंज होती है और माउथ सेकंड नंबर पे बनता है, बाद में बनता है, लेटर ऑन बनता है, दे आर टर्म्ड एज ड्यूट्रोस्टोम्स। ड्यूट्रो मीन्स सेकंड, स्टोमा मीन्स माउथ, कि इनकी माउथ फॉर्मेशन लेटर ऑन होती है। यहां पे हमारा किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन खत्म होता है और हम इस सारे इंट्रोडक्शन को समराइज करते हैं कि किंगडम एनिमेलिया जो कि एक मल्टी सेल्युलर किंगडम है, उसको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स सेल्युलर लेवल शो करते हैं और कुछ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइलम है हमारे पास पोरीफेरा, ये सिर्फ सिंगल फाइलम इसमें मौजूद है। सेल्युलर लेवल के अंदर सिमेट्री और बॉडी कैविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को सिमेट्री की बेस के ऊपर ऐसे एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री शो करने वाले और बायलैटरल सिमेट्री शो करने वाले। रेडियल सिमेट्री शो करने वाले एनिमल्स में हमारा फाइलम आता है नाइजेरिया या कि सीलेंट्रेटा। टीनोफोरा हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। रेडियल सिमेट्री में भी बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बॉडी कैविटी इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स तक लिमिटेड है और रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स जो हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक। फाइनली वी हैव बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, जिनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड स्टेट ऑफ देयर बॉडी कैविटी और सीलोम। कुछ एनिमल्स कहलाएंगे एसीलोमेट। एसीलोमेट एनिमल्स के अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी लाइक प्लेटीहेलमिन्थ्स। इसके बाद कुछ एनिमल्स कहलाएंगे फॉल्स बॉडी सीलोम वाले, जिनको हम कहेंगे सूडोसीलोमेट्स लाइक एस्केलमिन्थ्स। और इसी तरह से फाइनली वी हैव ट्रू सीलोमेट्स। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर ट्रू सीलोमेट्स मौजूद हैं और ट्रू सीलोमेट्स के अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, जिन कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया हुआ है।
सीलोमेट्स को दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम के अंदर फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आता है और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इंक्लूडेड हैं।